ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए मैं आज श्रीमद् भगवत गीता के प्रवचनों को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। लेकिन प्रवचन को आगे बढ़ाने से पहले उसकी कुछ भूमिका अनिवार्य है। कल हमने कहा था कि युद्ध न हो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर के हस्तिनापुर में आते हैं, लेकिन दुर्योधन संधि के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है, युद्ध पर ही उतारू हो जाता है। क्योंकि महत्वाकांक्षी व्यक्ति का एक लक्षण है कि वह मिट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। अहंकार टूट जाएगा, खंड खंड में विभाजित हो जाएगा, लेकिन परमात्मा के चरणों में अपने को समर्पित नहीं कर सकता है। हमने यह भी कहा था कि अहंकारी व्यक्ति का लक्षण है कि अपना काम निकालने के लिए परमात्मा के सामने भी अपनी विनम्रता का प्रदर्शन कर सकता है। और मैंने यह भी कहा था कि जो भगवान का भक्त होता है उसका तो लक्षण ही समर्पण का भाव होता है, वह तो हमेशा से ही समर्पित होता है। तो गीता का प्रथम श्लोक को शुरू करेंगे और फिर आज की चर्चा में हम प्रवेश करेंगे। क्योंकि गीता सुगीता कर्तव्या किमण्य शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिसृता। गीता है वह सुगीता करने के योग्य है, यानी धारण करने के योग्य है, क्योंकि यह परमात्मा का गीत है, भगवान का गीत है। भगवान ने स्वयं ही अपने मुंह से गाया है। लोगों के मुंह से तो सुनने के लिए बहुत कुछ मिलता है, लेकिन परमात्मा स्वयं अवतरित होकर के जब कुछ गाते हैं तो वह गीत गोविंद बन जाता है। उसका महत्व ही कुछ और हो जाता है, उसकी मिठास ही कुछ और बढ़ जाती है। इसलिए गीता जो है सुगीता करने के योग्य है, यानी हृदय में धारण करने के योग्य है। जो इस गीता को अंतःकरण में धारण करते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि भगवान पद्मनाभ के यह मुख से निष्पन्न हुआ है। स्वयं भगवान ने इसका वर्णन किया है, इसके महात्मा का। किसी भी वर्ण जाति या व्यवस्था का व्यक्ति, कहीं का, विश्व का, किसी देश का, दूसरे देश के वासी, यानी इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। कोई भी अपने स्वधर्म का पालन करते हुए इस गीता शास्त्र में प्रवेश कर सकता है और उसको अपने लक्ष्य का, अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त हो सकता है, अपना लक्ष्य सिद्ध हो सकता है। लेकिन हमारे ही देश में क्या होता है कि गीता को बहुत कम पढ़ी जाती है, क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में यह बात आ गई है कि अगर बच्चों को गीता अगर पढ़ाया जाए, अध्ययन करवाया जाए, तो बच्चा सन्यासी हो जाएगा कि साधु हो जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि गीता तो जीवन जीने की कला सिखलाता है। अगर एक विद्यार्थी पढ़ेगा इसको ध्यान से तो निष्काम कर्मयोगी हो सकता है, यानी वो और अच्छा कर्म कर सकता है। क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म करो और फल की चेष्टा न करो। लेकिन आज कल के विद्यार्थी लोग हैं या जो भी कर्मों में रत हैं व्यक्ति,
वे संपूर्ण कर्म नहीं कर पाते हैं, इसलिए संपूर्ण फल के अधिकारी भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आधा मन उनका लगा रहता है फलों में और आधा मन लगा रहता है कर्म में, इसलिए कंप्लीट एक्शन नहीं हो पाता है, परफेक्ट एक्शन नहीं कर पाते हैं, इसलिए अधूरा फल आता है। फिर उनको चिंता पकड़ती है, विषाद पकड़ता है। वही बात अर्जुन के साथ है, अर्जुन के साथ घटना घटी है। अर्जुन भी अपने को खंडित कर लेता है, उसके कई मन हैं। तो गीता में हम प्रवेश करेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा उसकी पूर्व भूमिका को समझ लेना जरूरी है, क्योंकि पहला श्लोक जो है वह धृतराष्ट्र और संजय के बारे में बताता है। तो इन दोनों का परिचय हम प्राप्त कर लेते हैं। धृतराष्ट्र कैसे पैदा लेते हैं, धृतराष्ट्र का जन्म कैसे होता है, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं, जन्मांधा हैं। और इसकी कहानी है कि जब हस्तिनापुर में कोई उत्तराधिकारी जब नहीं रह गया, जब चित्रांगद और विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई, क्योंकि राजा शांतनु ने दूसरा विवाह किया था मत्स्यगंधा से, उसका नाम बाद में सत्यवती पड़ा। तो जब उससे विवाह किया गया तब 2 बच्चे पैदा लिए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। भीष्म ने तो ब्रह्मचर्य के व्रत का प्रतिज्ञा ही कर लिया था, इसलिए उनसे तो कोई संतान का होना संभव ही नहीं था। लेकिन फिर भी सत्यवती भीष्म को कहते हैं कि भीष्म से अब तो चित्रांगद और विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई, अब तो गद्दी पर कोई है नहीं, अब राजगद्दी कौन संभालेगा, यह बहुत बड़ी समस्या है। और यह कह करके उदास हो जाती हैं और भीष्म से निवेदन करती हैं कि ऐसा है कि तुम ब्रह्मचर्य को, व्रत को तोड़ो, तुम इसको भंग करो, क्योंकि अगर हस्तिनापुर में कोई शासन करने वाला ही नहीं रहेगा तो तुम किसकी मदद करोगे, किसके सेनापति तुम बनोगे। तो भीष्म कहते हैं कि क्षत्रियों के प्राण जो हैं उसकी प्रतिज्ञाओं में ही होते हैं, यानी इसका मतलब कि आत्महत्या की धमकी देते हैं कि हमने प्रतिज्ञा कर लिया है और प्रतिज्ञा हम तोड़ नहीं सकते हैं, हम भंग नहीं कर सकते हैं। तो सत्यवती को चिंता होती है, तो फिर भीष्म को सत्यवती कहती हैं कि तुम एक काम तो कर ही सकते हो, मुनि व्यास को तुम ले आ सकते हो यहाँ हस्तिनापुर। तो भीष्म कहते हैं कि मुनि व्यास को क्यों मारते, क्योंकि व्यास से आपका क्या संबंध है। उन्होंने कहा कि तब जब तुम वहां जाओगे तो तुमको खुद ही पता चल जाएगा। फिर भीष्म जाते हैं वहां पर, तो मुनि व्यास जो थे वे सत्यवती के प्रथम पुत्र थे, जो कि पराशर ऋषि से पैदा लिए थे। पराशर ऋषि बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष थे, उनको दिव्य दृष्टि थी, तीनों कालों का ज्ञान था। लेकिन अचानक उनमें क्या होता है कि सत्यवती उस समय कुमारी ही थी, मत्स्यगंधा उसका नाम था। तो नदी के पार जब जा रहे थे तब उसको देख करके आसक्त हो जाते हैं, फिर दिव्य दृष्टि का प्रयोग करते हैं। यह देवी भागवत पुराण में लिखा हुआ है और उनको दिखाई पड़ता है कि हमसे तो एक पुत्र उत्पन्न होगा जो कि आगे चल करके बहुत कुछ उसको करना है, वह तो भगवान का अवतार है। इसलिए जब प्रश्न उठाती है मत्स्यगंधा जब प्रश्न उठाती है, सत्यवती जब प्रश्न उठाती है कि हम अभी कुमारी हैं, अभी हमारे साथ आप संसर्ग कैसे कर सकते हैं, तो सारी बातें बताते हैं और कहते हैं कि हम देख रहे हैं कि कौन आने वाला है, और सब तरह से उसको तैयार करते हैं। कुहासा पैदा कर देते हैं वहां पर,
जैसे कि सब जगह ऐसा होता है कि अंधकार छा जाता है और उसको कहते हैं कि हम संसर्ग करेंगे और तुमको एक पुत्र पैदा लेगा, लेकिन तुम अक्षत जोनी ही रहोगी, और सारा रहस्य बता करके फिर वहां से चले जाते हैं। और फिर वेदव्यास जी का जन्म होता है, क्योंकि घाटियों में जन्म लेते हैं, नदियों के बीच में जो टापू होता है, इसलिए उनका नाम पड़ता है कृष्ण द्वैपायन। क्योंकि सांवले रंग के थे इसलिए कृष्ण, द्वैपायन इसलिए क्योंकि टापुओं पर पैदा लिए थे। और इस तरह से क्या होता है कि वेदव्यास जी का जन्म होता है और जंगल में चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। जब भीष्म वहां पर जाते हैं तो उनको हर चीजों का ज्ञान प्राप्त होता है। वेदव्यास जी कहते हैं कि तुमने मेरी माता का वचन इसलिए नहीं स्वीकार किया क्योंकि तुम उनके पुत्र नहीं हो, लेकिन हम तो स्वीकार करेंगे, वे हमारी माता हैं। इसके लिए हमको तपस्या को भी तोड़नी पड़े, भंग करना पड़े, तो भी हम इसको स्वीकार करेंगे। और फिर क्या होता है कि भीष्म के साथ वहां से चल देते हैं रथ में बैठ करके और हस्तिनापुर पहुंचते हैं, जहां सत्यवती उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। और जाकर के मुनि वेदव्यास अपने माता को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि क्या है आदेश माते। सत्यवती कहती हैं कि ऐसा है कि हस्तिनापुर में अब कोई युवराज नहीं रहा, अब बस 2 विधवाएं बची हुई है। इससे तुमसे हम कहेंगे कि इसके साथ संसर्ग करो, इसके साथ रति क्रिया करो, ताकि कम से कम संतान तुम दे सको, और वह संतान कम से कम राजगद्दी का अधिकारी होगा, उसमें से कोई युवराज बनेगा कि राजा बनेगा। लेकिन उस समय मुनि वेदव्यास कहते हैं अपनी माता से कि माता से अभी आप थोड़े दिन रुक जाते तो अच्छा था, क्योंकि हम घोर तपस्या में लगे हुए हैं, कठोर तपस्या कर रहे हैं, घोर तपस्या में लगे हैं। इससे इस समय संतान का उचित योग नहीं है। लेकिन माता के जिद करने के बाद कहते हैं कि ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा, क्योंकि भविष्य में देख लेते हैं। मुनि वेदव्यास त्रिकालदर्शी महात्मा थे, क्योंकि महाभारत जैसा महाकाव्य लिखने की क्षमता सिवाय मुनि वेदव्यास के और किसी के पास नहीं था। उतना बड़ा मननशील व्यक्ति नहीं हुआ है कोई। इसलिए कृष्ण गीता में कहते भी हैं कि मुनियों में वेदव्यास मैं हूं, वेदों का विभाग करने वाला, उसमें से सार तत्व निकालने वाला, सबको लिपिबद्ध करना, इकट्ठा करना, यह बहुत बड़ा काम था। तो फिर कृष्ण ठीक कहते हैं कि मनन करने वालों में वेदव्यास मैं हूं, यानी परमात्मा ही उतरा, क्योंकि इतना बड़ा कार्य करने के लिए साधारण मन से संभव ही नहीं है, साधारण बुद्धि वाला आदमी यह कर ही नहीं सकता है। साधारण बुद्धि का मनुष्य जो है इतना महान कार्य तो सोच भी नहीं सकता है, करना तो दूर की बात रही। तो फिर सत्यवती क्या करते हैं कि कहते हैं कि नहीं, पुत्र से हमारी बात को मानना पड़ेगा तुमको। तो कहते हैं कि ठीक है, आप जब नहीं मान रही हैं, जो जैसा होना ही है भविष्य में, तो फिर उसको भी हम कैसे टाल सकते हैं, तो आप भेजिए। तो जो 2 विधवा स्त्रियां जो थी, चित्रांगद और विचित्रवीर्य की, एक को पहले भेजा जाता है, अंबिके को भेजा जाता है, अंबिके अंबाली के। एक जब आती है तब क्या होता है कि मुनि को जब देखती है विकराल रूप में, बाल फैले हुए, बहुत दिनों से स्नान नहीं किए थे, तपस्या में लीन थे,
तो क्या होता है कि भयभीत हो जाती है। तो क्या करती है कि आंख बंद कर लेती है, दोनों हाथों से अपना आंख बंद कर लेती है। फिर मुनि वेदव्यास उससे संसर्ग करते हैं। इसकी घटना कई तरह से शास्त्रों में लिखी हुई है। कई शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आंखों से देखते हैं, दृष्टि भोग करते हैं, आंखों से एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं और फिर वह स्त्री गर्भवती हो जाती है। लेकिन देवी भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि संभोग करते हैं, तब फिर उसका जन्म होता है। दोनों में से कोई भी बातें सत्य हो सकती है, हमको उससे लेना देना नहीं है। हमको परिणाम से मतलब है। परिणाम यह होता है कि अंधे पुत्र का जन्म होता है, क्योंकि मुनि वेदव्यास जी कहते हैं कि ऐसा है कि चूंकि इसने आंख बंद कर लिया हमको देख करके, क्योंकि प्रेम का जब संबंध स्थापित किया जाता है, जब स्त्री पुरुष जब संसर्ग करे आपस में, तो उसमें प्रेम का संबंध होना चाहिए, उसमें हंसी खुशी होना चाहिए, उसमें आह्लादिता होनी चाहिए, उसमें प्रसन्नता होनी चाहिए। लेकिन इसने तो हमको देख कर कहीं आंख बंद कर लिया, इसलिए इसका पुत्र तो होगा लेकिन दोनों आंखों से विकलांग होगा। इसलिए क्या होता है कि धृतराष्ट्र का जन्म होता है और इसका नाम रखा जाएगा धृतराष्ट्र। होगा बलशाली, लेकिन आंख इसके पास नहीं रहेगा। और ऐसा होता है कि धृतराष्ट्र संपूर्ण रूप से अंधे हो जाते हैं, क्योंकि जब मां प्रसन्न नहीं रहती है, जब मां प्रेम पूर्ण नहीं होगी, तो फिर अंधात्व तो केवल सामान्य आंखों की नहीं होगी, फिर अंधापन संपूर्ण आत्मा तक पहुंच जाएगी। इससे धृतराष्ट्र का आगे जब चरित्र आप देखेंगे तो धृतराष्ट्र पूरे इंद्रियों से भी अंधा है। आंख है नहीं है वो तो ठीक है कि उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन कान है उसके पास, कान से सुन करके भी हम अर्थ लगा सकते हैं, हम देख सकते हैं। कान भी सुन करके देख सकता है, अर्थ लगा सकता है, लेकिन कान से भी एक तरह से बहरा ही पैदा लेता है, सुनते हुए भी उसका अर्थ नहीं लगाता है। मन भी उसका अंधा है, इंद्रियां भी उसकी संपूर्ण अंधी है, चित्त भी उसका अंधा है, मन भी उसका अंधा है। यानी साधारण अंधापन नहीं था। अगर साधारण अंधापन रहता तो द्रौपदी का वस्त्रहरण नहीं होता। इसलिए हम जब मूल्यांकन करते हैं धृतराष्ट्र का, तो उसका अंधापन जो है, उसका ब्लाइंडनेस, या स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है, आध्यात्मिक अंधापन है, आत्मा तक के उसकी अंधी हो जाती है। और फिर अंधे के पुत्र कैसे होंगे? अंधे के पुत्र तो अंधे ही पैदा लेंगे, भले उनकी आंखें सही हो। दुर्योधन की आंखें तो सही थी, लेकिन फिर भी आंखें सही होने पर भी कहां दिखाई पड़ता था। संपूर्ण महाभारत का कारण बन जाता है। तो इसमें पहली शिक्षा हमको यह मिलती है कि अगर कोई स्त्री अगर मां बनना चाहती है तो अपने पति से इस तरह से प्रेम करे जैसे कि एकदम खुली हुई हो। कोई लाज नहीं होना चाहिए, कोई शर्म नहीं होना चाहिए, कोई भय नहीं होना चाहिए, उसकी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। अंधेरे में संभोग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज पश्चिम का ही मनोविज्ञान कह रहा है कि अंधेरे में संभोग करने से बच्चे ठीक पैदा नहीं लेंगे। भले ऊपर से आंख वाले होंगे, लेकिन उनमें उनके भीतर अंधकार भरा ही रहेगा। इसलिए बच्चे जब के लिए हम जाएं स्त्री के पास, कि स्त्री पुरुष के पास आए, तो आंखें उसकी खुली होनी चाहिए, उसकी चेतना बंद नहीं होनी चाहिए, चेतना के सारे द्वार खुले होने चाहिए। केवल शरीर ही संभोग न करे, उसमें मन भी करे, आत्मा भी करे। यानी ऐसे कोई जाए स्त्री के पास जैसे हम भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं,
जैसे हम मंदिर के पास जा रहे हैं, जैसे हम मस्जिद के पास जा रहे हैं। इसलिए मुसलमानों में नियम है कि प्रथम दिन जब हनीमून होता है, जिसको कहते हैं सुहाग रात कहते हैं, उस दिन समभोग करने का नियम नहीं है। उस दिन नमाज पढ़ने का नियम है कि स्त्री पुरुष दोनों 5 वक्त का नमाज पढ़े और दूसरे दिन से शरीर का स्पर्श करे, क्योंकि यह शरीर जो है वह परमात्मा का ने बनाया है, यह आदमी का बनाया हुआ नहीं है कि आदमी ने बना करके तैयार कर दिया। और जब कोई परमात्मा की बनाई हुई दिव्य चीज है, डिवाइन है, तो उसको डिवाइनिटी के साथ ही प्रयोग करना जरूरी है, तब निश्चित रूप से उत्तम संतान पैदा हो सकता है। जैसे प्रहलाद के बारे में हमने सुना है कि जब उसका पति हिरण्यकश्यप प्रहलाद की मां जो थी, वह जब उसका पति हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए जाता है, तो क्या होता है कि भगवान विष्णु तोता रूप में बन करके खड़े हो जाते हैं और नारायण नारायण करते रहते हैं। फिर भागता है वहां से, फिर भागता है। कहानी कहती है कि 10 20 50 जगह शाम हो जाती है और नारायण छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है तोता, और तोता को भगाने का नाम नहीं लेता है। फिर घर में आता है तो पत्नी पूछती है कि तपस्या करने गए तो लौट क्यों आए स्वामी? तो लौट आए इसलिए क्योंकि एक तोता मिल गया था और नारायण नारायण कहता था। हम नारायण के तो विरोधी हैं, नारायण को ही मारने के लिए तो हम तपस्या कर रहे थे कि करने गए थे। तो क्या करती है कि पत्नी उसकी और पूछती है, बार बार पूछती है कि फिर तोता ने क्या कहा, फिर तोता ने क्या कहा, फिर तोता ने क्या कहा, जब तक उसको विश्राम की स्थिति में जब तक नहीं आ जाता है, तब तक वह उससे कहलवाती रहती है और कहते रहता है कि तोता फिर नारायण कहा। फिर आगे गए तो जिस पेड़ के नीचे बैठे वहां भी नारायण कहने लगा। यानी कहने का मतलब कि नाम जप करवा दिया, साधना करवा दिया, ध्यान करवा दिया परमात्मा का। परिणाम यह होता है कि प्रहलाद जी माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं। यानी हमारे कहने का तात्पर्य था कि कोई अगर ध्यानस्थ हो करके, कोई प्रार्थना करके, कोई मंत्र जाप करके अगर स्त्री का संसर्ग करता है तो उससे निश्चित रूप से ही उत्तम संतान पैदा हो सकता है। लेकिन जब हम आंख ही बंद कर लेंगे तो फिर निश्चित रूप से ही धृतराष्ट्र का जन्म होगा। और धृतराष्ट्र क्या करवाएगा? धृतराष्ट्र होगा कैसा? महत्वाकांक्षी होगा, अपनी महत्व की आकांक्षा प्राप्त करने के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ भी कर सकता है। और वही होता है, महाभारत का कारण बनता है। क्योंकि जब जब अंधे पैदा लेंगे तब क्या होगा? महाभारत होगा। जब जब दृष्टिहीन व्यक्ति पैदा लेगा, जिसको देखने का नजरिया नहीं होगा, तो फिर महाभारत का जन्म हो सकता है। इसलिए आज भी महाभारत चल रहा है, मन का महाभारत आज भी चल रहा है। आज भी बच्चे पैदा ले रहे हैं धृतराष्ट्र जैसे। हम तो समाज में जब देखते हैं आंख उठा करके, तो धृतराष्ट्र और दुर्योधन के अलावा और कोई दिख नहीं रहा है। क्योंकि वही काम, वही क्रोध, वही अंधापन, वही अहंकार, और यह सब तो विनाश के ही कारण हैं, हो सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि धृतराष्ट्र का जन्म होता है और फिर दूसरी घटना घटती है, दूसरी स्त्री को फिर लाया जाता है। वेदव्यास कह देते हैं कि इससे तो अंधा लड़का पैदा लेगा। दूसरे को भेजते हैं तो भयभीत हो जाती है। धृतराष्ट्र की माता तो आंखें बंद कर लेती हैं और दूसरी जो आती है वो भयभीत हो जाती है। तो भयभीत होने के कारण शरीर पीला पड़ जाता है। तो वेदव्यास जी कहते हैं कि इससे भी संतान माता पैदा लेगा, लेकिन पांडु रोग से ग्रसित होगा। पांडु रोग पीलिया को कहते हैं, जॉन्डिस को कहते हैं, यानी कमजोर होगा, शरीर से बीमार ग्रस्त होगा। तो दूसरा अर्थ भी निकलता है
क्योंकि अगर माता भयग्रस्त हो जाए, जहां प्रेम करना है और वहां भय पैदा हो जाए, क्योंकि प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। परमात्मा चारों तरफ हैं, सर्वव्यापी हैं, लेकिन प्रेम से प्रकट होते हैं। तो अगर स्त्री के हृदय में प्रेम होता तो परमात्मा प्रकट लेते, कोई अवतार लेता। लेकिन क्या होता है कि वह तो भय से कांप जाती है, शरीर पीला पड़ जाता है। तो फिर आती हैं सत्यवती, पूछते हैं अपने पुत्र वेदव्यास जी से कि बेटा से क्या होगा इसमें। उन्होंने कहा कि माते से पुत्र तो होगा इसको, लेकिन पांडु रोग से ग्रसित होगा, क्योंकि हमको जब देखी तो भयभीत हो गई थी और भय के कारण इसका शरीर पीला पड़ गया था। तो दूसरा भी निष्कर्ष निकलता है कि भय का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। संभोग जो है बहुत बड़ी प्रक्रिया है, वह सृजन की प्रक्रिया है। फिर माँ का बड़ा योगदान है इसमें। पिता कितना हो श्रेष्ठ क्यों न हो, यानी बीज कितना हो अच्छा क्यों न हो, लेकिन अगर भूमि खराब है, भूमि अगर बांझ है, भूमि अगर सड़ा हुआ है, भूमि में अगर उर्वरा शक्ति नहीं है, तो बीज कितना हो अच्छा हो लेकिन भूमि अच्छा फसल नहीं दे सकता है। इससे दूसरा परिणाम भी ठीक नहीं आता है। पहला परिणाम आता है अंधत्व, ब्लाइंडनेस, अंधापन। दूसरा परिणाम आता है रोगग्रस्तता। तो दूसरा बच्चा जो पैदा लेता है वह पांडु रोग से ग्रसित पैदा लेता है, वेदव्यास जी कहते हैं। फिर कहते हैं कि उसको हम फिर भेज देते हैं, लेकिन वो तो पहले से ही डरी हुई थी। तो वो क्या करती है कि अपने जगह पर एक दासी को बुलाती है और कहती है कि लो हमारा वस्त्र पहन ले और तुम चले जाओ, क्योंकि हम मुनि के पास नहीं जा सकते हैं। तो दासी जाती है, लेकिन दासी को क्या, दासी तो प्रेमपूर्ण होती ही है, उसमें क्या लाज, क्या शर्म था, क्या भय था, आंखें बंद करने की क्या जरूरत थी। तो बिल्कुल ढंग से आती है, एकदम बिल्कुल जैसे होना चाहिए, खुला होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए। कोई विषय वासना उसमें नहीं थी, क्योंकि अचानक विषय वासना उत्पन्न नहीं हो सकती है, लेकिन प्रेम उत्पन्न हो सकता है। तो वेदव्यास जी कहते हैं कि इस बार तो तुमने जो स्त्री को माते आपने भेजा था वो तो दासी थी, और बहुत अच्छे से इसने हमारे साथ संसर्ग किया है, जैसा होना चाहिए आध्यात्मिक ढंग से, क्योंकि शरीर से भी इसने किया, मन भी सम्मिलित था, आत्मा भी सम्मिलित थी। इसमें एक परमात्मा के भक्त का जन्म होगा, लेकिन चूंकि उदासी पुत्र होगा, इसलिए गद्दी का अधिकारी नहीं होगा। और इसके आगे हम कुछ कर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3 चांसेस जो हमने दिए वो बहुत है। अब इसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। और इतना कह करके फिर क्या होता है कि जहां तपस्या के भूमि थी, उनकी तपोभूमि थी, वहां जाकर के लौट जाते हैं। फिर उसके बाद बच्चे बढ़ने लगते हैं, धृतराष्ट्र बड़ा होता है, पांडु बड़े होते हैं, विदुर बड़े होते हैं, सबको शिक्षा दीक्षा दी जाती है, भीष्म सबको शिक्षा देते हैं, धृतराष्ट्र को बलशाली बना देते हैं, इतना बलशाली कि महाभारत का जब युद्ध खत्म हुआ था तो चूंकि कौरव के सारे पुत्र मारे गए थे, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और 100 पुत्र मारे गए थे, इसलिए बड़ा क्रोध था उसमें। और भीम ने सबको चूंकि मारा था, तो भीम के प्रति ज्यादा ही क्रोध था उस धृतराष्ट्र में। तो भीम का एक पुतला रखा हुआ था, लोहे का बना हुआ। तो कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्जामी, धृतराष्ट्र कहते हैं कि हम भीम को गले मिलना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण समझ जाते हैं कि गले मिलना नहीं चाहते हैं धृतराष्ट्र, ये तो मसल देंगे, इसको चोखा बना देंगे। इससे क्या करते हैं कि लोहा का जो बना हुआ था भीम, कि वह जो पुतला बना हुआ था वही आगे खड़ा कर दिया जाता है। और धृतराष्ट्र में इतनी शक्ति थी कि उस लोहे का भी जो पुतला बना हुआ था उसको भीम जान करके और चूर चूर कर देता है।
तो इतनी शक्तियां थी धृतराष्ट्र में, 100 हाथियों का बल था। पांडु को भी सब शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता है, विदुर को नीति शास्त्र का ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि महामंत्री उनको बनाया जाता है। पहले पांडु राजगद्दी पर बैठते हैं, लेकिन एक ऋषि की हत्या हो जाती है उनके हाथों, ऋषि किंदम की हत्या हो जाती है, तो राजपाट छोड़ करके और वन में चले जाते हैं। और फिर महात्मा श्राप देते हैं कि अगर आप संतान पैदा करने के लिए स्त्री का संसर्ग करने जाएंगे, उसी क्षण आपकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि हम भी स्त्री के साथ संसर्ग कर रहे थे संतान उत्पन्न करने के लिए, उसी समय आपने हमको मारा था। मारे नहीं थे, लेकिन धोखे से बाण चला गया था, शब्दवेदी बाण जो था वो, तो फिर संसर्ग नहीं कर पाते हैं, उसी में उनकी मृत्यु हो जाती है जंगल में। लेकिन उनकी जो पत्नी कुंती थी, उनके पास एक विशेष मंत्र था जो कि दुर्वासा ऋषि से प्राप्त किया गया था। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होकर के कुमारी कुंती को ही उन्होंने मंत्र दिया था कई देवताओं को आह्वान करने के लिए। इससे पहला पुत्र उनका था कर्ण, क्योंकि सूर्य देव को आह्वान करके देख रही थी कि जो मंत्र दिया गया है सही है कि गलत है कि क्या है। फिर उम्र भी कम थी, तो उम्र कम होने के कारण भी जिज्ञासा ज़्यादा होती है कि कुछ दिया गया है तो सही है कि गलत है। तो भगवान सूर्य आते हैं और फिर उन्होंने कहा कि हमारा मंत्र तो अमोघ है, हमारा आना अमोघ है, इसलिए हम तो कुछ दे करके ही जाएंगे, और दे करके भी क्या जाएंगे, ऐसा तो होना ही है, इसलिए एक संतान उत्पन्न लेगा तुमको। और कर्ण का जन्म होता है तो कुंती क्या करती है कि उसको नदी में प्रवाहित कर देती है। तो एक तो संतान पहले ही जन्म ले लिया था, फिर बाद में उन्हीं मंत्रों का आह्वान करके और अपने पति से पूछ करके और देवताओं का आह्वान करती हैं, जिससे 5 पुत्रों का जन्म होता है। तो इधर क्या होता है कि 5 पुत्रों का जन्म होता है। युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों का आह्वान करते हैं, तो नकुल और सहदेव पैदा लेता है माद्री के गर्भ से, क्योंकि पांडु की 2 पत्नियां थी, माद्री एक और कुंती। कुंती बड़ी थी, माद्री छोटी थी, और कुंती से 3 पुत्र पैदा लेते हैं, धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम दूसरा और तीसरा अर्जुन। और इधर गांधारी भी गर्भवती होती हैं, धृतराष्ट्र की पत्नी भी गर्भवती होती हैं, लेकिन बहुत दिन हो जाता है, 10 महीना हो जाता है, लेकिन गर्भ का जन्म नहीं होता है। और फिर बहुत प्रयास करने के बाद वेदव्यास जी जब आते हैं वहां पर, तो एक पिंड पैदा लेता है, मांस पिंड बहुत बड़ा पैदा लेता है गर्भ से। फिर वेदव्यास जी अपने योग बल से क्या करते हैं कि 100 कहते हैं कि इसमें से 100 पुत्र का जन्म होगा। इससे घड़ों में क्या करते हैं कि सबको मांस काट काट करके और सबको बंद कर दिया जाता है, और योग बल से, तपोबल से उसको तैयार किया जाता है। और धृतराष्ट्र को कहा जाता है कि तुमको 100 पुत्र पैदा लेगा और 1 पुत्री पैदा लेगा, क्योंकि माता गांधारी जो थी वे शिव भक्तिनी थी, शिव की प्रेमिका थी। तो शिव ने वरदान दिया था कि जाओ तुमको 101 पुत्रों की प्राप्ति होगी, 1 पुत्री प्राप्ति लेगा और 100 पुत्र प्राप्त होंगे। वही क्या होता है कि दुर्योधनादि 100 पुत्र जो हैं वो प्राप्त होते हैं, जिसका महाभारत में उल्लेख किया गया है। यहाँ हम उल्लेख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गीता की केवल हम भूमिका तैयार कर रहे हैं। तो धृतराष्ट्र जो है वह, आज एक ही प्रवचन, रुक जाओ। तो धृतराष्ट्र की चूंकि भूमिका प्रथम है, क्योंकि गीता जब शुरुआत होती है तो सबसे पहले धृतराष्ट्र उवाच है, यानी धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से।
यानी श्रीमद् भगवद गीता का जो प्रथम अध्याय है, उसमें हमको इतनी भूमिका देनी पड़ी। उसका कारण था कि धृतराष्ट्र जो है एक तरह का खलनायक है, क्योंकि धृतराष्ट्र ही क्या करता है कि उसी के नाम से यह कहानी शुरू होती है। यह गीता नाम का जो शास्त्र है धृतराष्ट्र से शुरू किया जाता है। धृतराष्ट्र से इसलिए शुरू किया जाता है क्योंकि धृतराष्ट्र बाहर से भी अंधे हैं और भीतर से भी अंधे हैं। और धृतराष्ट्र को जिज्ञासा उत्पन्न होती है। धृतराष्ट्र पूछते हैं, क्योंकि संजय उनका सारथी है। तो जब युद्ध शुरू होने लगता है तो वेदव्यास जी फिर पधारते हैं, फिर आते हैं हस्तिनापुर में और धृतराष्ट्र से कहते हैं कि धृतराष्ट्र, युद्ध तो तुम खत्म कर सकते थे, समाप्त कर सकते थे। धृतराष्ट्र कहता है कि लेकिन दुर्योधन हमारी बात नहीं मानता है। तो वेदव्यास जी कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र है और पुत्र एक नागरिक होता है, इसलिए उसको दंड दो। लेकिन फिर भी कहता है कि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि वह मेरा पुत्र है। तो शास्त्र कहां से शुरू होता है? अंधे व्यक्ति की जिज्ञासा से शास्त्र शुरू होते हैं। ओशो ने कहा है कि अगर दुनिया में कोई अंधा न रहे, यानी सबको दिव्य दृष्टि हो जाए, सबको देखने का नजरिया प्राप्त हो जाए, यानी देखने में सब लोग कुशल हो जाएं, देश काल और पात्र को देखने में समर्थ हो जाएं, तो फिर किसी भी शास्त्रों की जरूरत नहीं है। यानी मेडिकल साइंस की जरूरत कब पड़ेगी हमारे जीवन में? डॉक्टर की जरूरत कब पड़ेगी? डॉक्टर की जरूरत तब पड़ती है जब लोग बीमार होते हैं। लेकिन जिस देश में कि जिस गांव में कोई बीमार नहीं हो, वहां किसी भी चिकित्सक की जरूरत नहीं है, किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर की जरूरत नहीं है और तो फिर मेडिकल साइंस की भी क्या जरूरत हो सकती है? चिकित्सा शास्त्र की भी क्या जरूरत हो सकती है? क्योंकि जब कोई रोगी ही नहीं हो पाएगा, कोई बीमार ही नहीं पड़ेगा। लेकिन नहीं, संसार इसीलिए बना है। संसार रोगियों से भरा पड़ा है, संसार अंधों से भरा पड़ा है। आंखें होते हुए भी कोई नहीं देख पा रहा है। लोगों के पास कान है लेकिन कोई सुन नहीं पा रहा है। जीसस कहते थे कि जिनके कान हैं वे सुन लें और जिनके आंख हैं वे देख लें। तो क्या जिनके पास वे कह रहे थे, क्या उनके पास कान नहीं थे? क्या उनके पास आंखें नहीं थीं? नहीं, आंखें थी, हमारे पास भी आंखें हैं। लेकिन हम तो वृक्षों को भी नहीं देखते हैं रास्ते में जब निकलते हैं तब। रास्ते में जब फूल खिलते हैं तो कोई फूलों को भी नहीं देखता है, कोई हरियाली को भी नहीं देखता है, क्योंकि हरे रंग भी कई प्रकार के होते हैं। एक आम का पौधा है, उसका रंग कुछ और हरा होता है, कि पीपल का पेड़ है, उसका रंग कुछ और होता है, वो भी हरे रंग का होता है। धान का पौधा है, वो भी हरा होता है, लेकिन उसका हरापन कुछ और होता है। लेकिन हमारी आंखें देखने में समर्थ नहीं है। तो ओशो ठीक कहते हैं कि जिस दिन अंधे लोग खत्म हो जाएंगे पृथ्वी पर से, उस दिन सारे शास्त्र समाप्त हो जाएंगे। शास्त्रों की शुरुआत अंधे व्यक्तियों से होती है। इससे वेदव्यास जी आते हैं और कहते हैं कि अब युद्ध तो तुमने तय ही कर दिया है, तो तुमको हम दिव्य दृष्टि देते हैं। यानी युद्ध के मैदान में जो घटेगा, जो घटनाएं घटेंगी, उसको तुम देख पाओगे। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि नहीं नहीं, हम ना देख पाएंगे, हमसे सहन नहीं हो पाएगा। क्योंकि धृतराष्ट्र भले ऊपर से कह रहा है कि हम जीत जाएंगे, उसके मन में है, यानी उसके मन में द्वंद्व है। एक मन उसका कह रहा है कि हम युद्ध जीत जाएंगे क्योंकि हमारे 100 पुत्र हैं, हमारे पास शक्तियां हैं, कि हमारे तरफ भीष्म लड़ेंगे, कि हमारे तरफ से द्रोणाचार्य युद्ध करेंगे,
हमारे तरफ से कर्ण युद्ध करेंगे, हमारे तरफ भी कर्ण है, हमारे 100 पुत्र हैं और कई महारथी हैं, तो हमारी जीत तो सुनिश्चित है। लेकिन भीतर यह भी भय लग रहा है कि हमारे पुत्र मारे भी जा सकते हैं, क्योंकि इधर भी कोई कम नहीं है योद्धा, इधर भी कृष्ण के नियम से संचालन होगा सब कुछ। इधर भी 5 पांडव हैं, अभिमन्यु है, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, राजा द्रुपद हैं, और भी बहुत से युद्ध को जीतने वाले लोग इस तरफ भी भरे हुए हैं। इसलिए भीतर से भय भी लगता है, द्वंद्व में पड़ा हुआ है। असल में अहंकारी व्यक्ति जो है द्वंद्व में रहता ही है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो है उसका द्वंद्व समाप्त नहीं होता है, द्वंद्व में ही जीता है और द्वंद्व में ही समाप्त हो जाता है। तो धृतराष्ट्र कहता है कि नहीं मुनि से हम नहीं ले पाएंगे, हम पर कृपा करें, हमको दृष्टि आप न दें, हम देखना नहीं चाहेंगे अपने ही पुत्र को मरते हुए। ऐसे ऊपर से कहता है कि अपने पुत्र माने, पांडु के भी तो पुत्र मारे जाएंगे तो फिर हमको देखना पड़ेगा, लेकिन प्रश्न तो अपने का था। तो फिर वेदव्यास जी कहते हैं कि ठीक है, तुमको दिव्य दृष्टि हम नहीं देते हैं, तो बोलो किसको दे दें। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि संजय हमारा है सारथी, तो इसी को आप दे दें, इसी से हम सब समझ लेंगे, कुछ भी पूछने की जरूरत पड़ेगी तब। इसलिए वेदव्यास जी संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और गीता का प्रथम श्लोक शुरू होता है। अथ प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवस्यैव किं कुर्वत् संजयः। धृतराष्ट्र बोले कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। आज बस इतना ही, और कल फिर इस श्लोक की हम व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः।